दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिन विनायक दामोदर सावरकर को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता है, वे सावरकर न तो ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे और न ही देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। सावरकर वैज्ञानिक चेतना के, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे और यहां तक कहते थे कि राम का नाम जपने से कोई सफलता नहीं मिल सकती। उन्होंने लिखा था कि सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयास करने पर ही सांसारिक सफलता मिल सकती है। यहां तक कि सावरकर ने लिखा था कि जब मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू शासकों को गद्दियों से उतारा, मंदिर तोड़े और लूटे, तब भी देवी देवता हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। अगर उनका अस्तित्व होता तो इन हमलावरों को, इन आक्रांताओं को जरूर सजा देते। ये सारी बातें खुद विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब में लिखी हैं और इस किताब में लिखी गई बातों को सावरकर के पड़पोते सात्यकी सावरकर ने बाकायदा अदालत में कबूल कर लिया है। अब उनकी यह स्वीकारोक्ति अदालत के दस्तावेजों में शामिल हो गई है। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि सावरकर के पड़पोते ने यह मान लिया है कि उनके पड़दादा ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें देवी देवताओं पर भी भरोसा नहीं था। वे मानते थे कि न तो ईश्वर का अस्तित्व है और न ही देवी देवता है। इसलिए मनुष्यों को ईश्वर से संपर्क स्थापित करने की बचकानी कोशिशें बंद कर देना चाहिए। आप जानते हैं कि सावरकर के पड़पोते सात्यकी सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करा रखा है। ये मुकदमा पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। 30 जुलाई को जब इस मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू हुई तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने अदालत के सामने एक किताब पेश की। किताब का नाम है सावरकरांचे विज्ञान निष्ठ निबंध, यानी सावरकर के विज्ञान निष्ठ निबंध। इस किताब के साथ मिलिंद पवार ने अदालत के सामने खड़े होकर सात्यकी सावरकर से पूछा, क्या आप इस किताब के बारे में जानते हैं? ये किताब सावरकर के लिखे निबंधों की है। सात्यकी सावरकर ने माना कि वे इस किताब के बारे में जानते हैं कि इसमें जो निबंध हैं वे सारे निबंध सावरकर के लिखे हुए। इसके बाद मिलिंद पवार ने किताब के कुछ अंश पढ़ना शुरू किए। सबसे पहले ईश्वर के बारे में सावरकर की अवधारणा जान लीजिए। सावरकर भगवान और मनुष्य के रिश्ते को किस तरह परिभाषित करते थे। उन्होंने एक निबंध में लिखा था, मनुष्य को ब्रह्मांड के ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने की बचकानी इच्छा पूरी तरह त्याग देनी चाहिए। वे इसकी तुलना करते हुए लिखते हैं, जैसे कोई सड़क किनारे का भिखारी किसी सम्राट से रिश्तेदारी का दावा करे। आगे वे लिखते हैं, ईश्वर मेरा भला करेगा और अगर करेगा तो मैं कृतज्ञता से सत्यनारायण पूजा करूंगा। यह विश्वास पूरी तरह मूर्खतापूर्ण है। यानी सावरकर कह रहे हैं कि अगर सत्यनारायण की पूजा करने से, ईश्वर की पूजा करने से मेरा भला हो सकता है, ऐसा सोचना भी मूर्खतापूर्ण विचार है। क्योंकि अगर यह सच होता तो पहले हमें उन विपत्तियों में कौन डालता है जिनसे बाद में हम कहते हैं ईश्वर ने हमें बचाया। वही सत्यनारायण, वही ईश्वर। अगर कोई आदमी पहले तुम्हारा गला काटे और फिर घाव पर मरहम लगाए तो क्या तुम सिर्फ इसलिए उसकी पूजा करोगे कि उसने मरहम लगाया? क्या तुम्हें पहले यही नहीं पूछना चाहिए कि इसने गला क्यों काटा और उसे डांटना चाहिए? ब्रह्मांड के संबंध में ये दोनों दृष्टिकोण समान रूप से आधारहीन और तर्कहीन हैं। यानी सावरकर के मुताबिक अगर ईश्वर होता तो मनुष्य को इतनी विपत्तियों में नहीं डालता, इतने कष्ट नहीं देता। इसके बाद राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने किताब में से ही एक और अंश पढ़ा। इस अंश में सावरकर देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। सावरकर लिखते हैं,
महाराष्ट्र में जप, व्रत, उपवास, योग, साधना, नाम सप्ताह, स्नान और दैनिक प्रार्थनाओं का अनंत शोर था। इस बीच एक के बाद एक 5 मुस्लिम सल्तनतें हिंदुओं को रौंद रही थीं। हिंदू महिलाओं के घरों से उठाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और शादी कर दी जा रही थी। फिर भी हर देवता के 2 से ज्यादा हाथ माने जाते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी अलाउद्दीन खिलजी या मलिक अंबर पर हाथ नहीं रखा, यानी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हिंदू बादशाह जो कर देते थे, लेकिन कोई देवता गरज कर नहीं बोला, तू हरि का दुश्मन है, मेरे भक्तों से कर मांगने का तुझे क्या अधिकार है। सावरकर का कहना यह है कि हिंदू राजा भी जो आम लोगों से टैक्स लेते थे वो भी अनुचित था। देवताओं ने रोका नहीं, देवताओं ने कभी नहीं कहा तू मेरे भक्तों से टैक्स क्यों ले रहा है। फिर वे लिखते हैं, वह दयालु ईश्वर जो संत जनाबाई को सिर्फ अनाज पीसने जैसे छोटे काम में मदद करता था, उसने उस समय हिंदू राष्ट्र को जिस बेहद जरूरी मदद की जरूरत थी वह नहीं दी। हरि के दुश्मनों को अपने क्रोध की चक्की में पीसकर उनके शासन को नष्ट करने की बजाय उसने कुछ नहीं किया। सावरकर का कहना है कि जिस वक्त हिंदुओं को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब देवी देवता हाथ पर हाथ रखे बैठे थे, इसलिए वे देवी देवताओं के अस्तित्व को नहीं मानते। ऐसे ही एक निबंध में सावरकर ने हिंदू धर्म में प्रचलित तमाम मान्यताओं पर भी सवाल खड़े किए। मिलिंद पवार ने तीसरा जो अंश पढ़ा उसके मुताबिक सावरकर ने लिखा था, काशी से रामेश्वरम तक अनगिनत मंदिर तोड़े गए और उनकी मूर्तियों को मस्जिदों की सीढ़ियों में इस्तेमाल किया गया। फिर भी उन मुस्लिम अत्याचारों पर ईश्वर नाराज नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई हिंदू सिर्फ नारियल चढ़ाने का व्रत भूल जाए या कोई हिंदू गांव 1 साल बहिरोबा की प्रथागत बकरा न चढ़ाए तो वही ईश्वर क्रोधित हो जाता है। माना जाता है कि वह उस हिंदू परिवार को नष्ट कर देगा या गांव में महामारी फैला देगा। सावरकर के मुताबिक अगर ईश्वर है तो उसने उस वक्त उन लोगों को क्यों नहीं रोका जिन्होंने मंदिरों और ईश्वर की मूर्तियों को तोड़कर मस्जिदों की सीढ़ियों में लगा दिया था। सावरकर की इसी किताब के मुताबिक वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्षधर थे और प्रकृति को मानते थे। उन्होंने किताब में लिखा था कि सिर्फ राम का नाम जपने या 5 बार नमाज अदा करने से किसी तरह की सांसारिक सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रयास करना ही होगा। सावरकर ने मनुस्मृति पर भी सवाल उठाए थे। मनुस्मृति के एक अंश का जिक्र करते हुए सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं कि शास्त्रों यानी मनु के अनुसार ब्राह्मण को चावल के बजाय सूअर या भैंस का मांस परोसना बेहतर माना जाता है, क्योंकि ऐसे मांस से पितर 10 महीने तक संतुष्ट रहते हैं। इसके अलावा अगर ब्राह्मण बकरे का मांस खाए तो पितर पूरे 12 साल तक पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। यह भी सनातन धर्म है। यानी मनुस्मृति के इस हिस्से पर सावरकर सवाल करते हुए कह रहे हैं, क्या ये सब लिखना, इसे मानना, ऐसी मान्यताओं का अनुसरण करना सनातन धर्म है? अदालत में जब राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने खुद सावरकर की किताब के अंश पढ़े तब सात्विकी सावरकर ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। यद्यपि उन्होंने माना कि यह किताब सावरकर ने लिखी है और जो कुछ मिलिंद पवार पढ़कर सुना रहे हैं वो उसी किताब का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त इस बहस में इस किताब का जिक्र करना जरूरी नहीं है। इस पर जज अमोल शिंदे ने कहा कि आप तो खुद यानी सात्विकी सावरकर खुद इस किताब का जिक्र पिछली सुनवाइयों में कर चुके हैं, इसलिए कांग्रेस नेता के वकील का भी उल्लेख करना अनुचित नहीं है। सात्विकी सावरकर की आपत्ति को खारिज कर दिया गया। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार जिस किताब के हवाले से बात कर रहे थे, जिस किताब के अंश पढ़ रहे थे, उसके बारे में भी जान लीजिए। सावरकर ने 1929 से लेकर 1937 तक महाराष्ट्र की विभिन्न पत्रिकाओं में निबंध और आलेख लिखे थे।
उनके निबंध भाला और किर्लोस्कर जैसी पत्रिकाओं में छपते थे। 1940 के आसपास सावरकर के लिखे गए इन निबंधों का संकलन सावरकरांचे विज्ञान निष्ठ निबंध नाम से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए थे। इसी पुस्तक, इसी किताब का हवाला मिलिंद पवार दे रहे थे और सात्यकी सावरकर ने इन तमाम अंशों को यथावत स्वीकार किया है, क्योंकि वह सब किताब में बाकायदा सावरकर के नाम से उन्हीं के द्वारा लिखे गए निबंध के रूप में संकलित है। चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला दें कि इसी मुकदमे की पिछली सुनवाइयों में सात्यकी सावरकर ने कई ऐसी बातें कबूल कर ली हैं जो सावरकर के समर्थकों, उनके अंधभक्तों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। सात्यकी सावरकर ने पिछली एक सुनवाई में माना था कि विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी उनके परदादा ने 5 नहीं 10 दया याचिकाएं अंग्रेजों के सामने पेश की थी, जब वे काला पानी की सजा के अंतर्गत अंडमान में कैद थे। उसके बाद अगली सुनवाई में सात्यकी सावरकर ने यह भी माना था कि सावरकर को गुजारा भत्ता मिलता था। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने कई बार आवेदन पत्र लिखे थे और अब ईश्वर, देवी देवताओं और सनातन को लेकर सावरकर के विचारों को सात्यकी सावरकर ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसे खंडन करने का उनके पास कोई आधार नहीं है। अब इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होगी। देखना है उस अगली सुनवाई में सात्यकी सावरकर अपने परदादा को लेकर और कौन सी नई बात कबूल करते हैं। यद्यपि जितनी भी बातें सात्यकी सावरकर ने अब तक कबूल की हैं, वे सारी बातें ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ पहले से मौजूद हैं। जानकार और इतिहासकार पहले से ये सब बताते रहे हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से दया याचिका लिखकर जेल से बाहर निकलने के लिए फरियाद की थी। उन्हें गुजारा भत्ता मिलता था। वे ईश्वर को नहीं मानते थे। उनका देवी देवताओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन अब एक न्यायिक प्रक्रिया में, एक मुकदमे में ये सारी बातें दस्तावेजी प्रमाण के रूप में दर्ज हो रही हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।